बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कराची के नेशनल स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियों में मसरूफ़ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंतज़ामी मामलात इंतहाई अबतर सूरत हाल से दो चार हैं। खेल को सियासत से दूर रखने का नारा लगाने वाला हर बाइख्तियार शख्स भरपूर सियासत का हिस्सा बन रहा है। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साबका मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम अजीज़ सेठी ने साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद को चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर तैनात किया। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, हारून रशीद अगर चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर फाइज किए गए हैं तो क्या वो मैनेजमेंट कमेटी के रुकन के तौर पर भी काम करेंगे, जिस पर नजम सेठी का कहना था वही इंटरिम कमेटी की आपकी मैनेजमेंट कमेटी है, उसी के मेंबर थे। अब फिर वो हारून रशीद भी मेंबर है, तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है हारून रशीद का? जी, हारून रशीद साहब हैज टुडे रिजाइन्ड फ्रॉम द मैनेजमेंट कमेटी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हारून रशीद ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ और श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के लिए टीम का इंतखाब किया, लेकिन लगता है PCB में उनका किरदार इतना ही था, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद PDM की हुकूमत के तहत काम करने वाली वजारत बैनुस्सूबाई ने 20 जून को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को तहलील कर दिया। हारून रशीद इस मैनेजमेंट कमेटी के रुकन थे, यानी इस नोटिफिकेशन के बाद हारून रशीद जो न सिर्फ चीफ सेलेक्टर थे बल्कि डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट के ओहदे पर भी फाइज थे, अब वो इन ओहदों से फारिग हो चुके हैं, जिसका सीधा मतलब यह है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई चीफ सेलेक्टर और डायरेक्टर डोमेस्टिक नहीं है। अलबत्ता सिलेक्शन कमेटी के बाकी अरकान, जिनमें डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान टीम मिक्की आर्थर, कोच ब्रैडबर्न और डेटा एनालिस्ट हसन चीमा अपने ओहदों पर बरकरार हैं, क्योंकि ये तीनों अरकान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तनख्वाहदार मुलाजिमीन में शुमार होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी को तहलील करने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पेट्रन इन चीफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहबाज शरीफ ने गवर्निंग बोर्ड के लिए 2 अरकान को नामजद किया, जिनमें साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौधरी ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे का नाम शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गवर्निंग बोर्ड के 2 अरकान को नामजद करने के बाद ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि चौधरी ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप पर एक बार फिर बुराजमान हो जाएंगे। PCB के चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को शेड्यूल था, लेकिन मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में PCB चेयरमैन के इंतखाब के खिलाफ मुकदमात की वजह से अब चेयरमैनशिप के इंतखाबात पर हुक्म इम्तनाही जारी हो चुका है। उधर दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी क्रिकेट कौंसिल का सालाना इजलास 9 से 16 जुलाई तक जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में हो रहा है। इत्तलात के मुताबिक इस इजलास में चौधरी ज़का अशरफ और सलमान नसीर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करनी थी, जिसकी मंजूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कायम मुकाम चेयरमैन अहमद शहजाद फारूक राना ने दी, मगर सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प हो गई जब चौधरी ज़का अशरफ की इजलास में शिरकत पर मुख्तलिफ हलकों से सवालात उठने लगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड और मैनेजमेंट कमेटी PCB के साबिक रुकन शकील शेख ने चौधरी ज़का अशरफ के ICC इजलास में शिरकत पर सवालात उठाते हुए ट्वीट किया कि PCB के कायम मुकाम चेयरमैन को डरबन में होने वाली ICC बोर्ड के इजलास में चौधरी ज़का अशरफ को नामजद करने का इख्तियार नहीं है। सिर्फ मुंतखब इलाकाई सुदूर के साथ कानूनी तौर पर तश्कील शुदा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऐसा कर सकता है, लेकिन कायम मुकाम चेयरमैन के नामजद करदा मौजूदा BOG को अदालतों ने रोक दिया है। इस सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नामजद करदा चौधरी ज़का अशरफ ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे पूछे बगैर ICC इजलास के लिए उन्हें नामजद कर दिया है। PCB ने गलती से ICC इजलास में नामजद कर दिया था। नामजद होने के बाद उन्होंने PCB से रब्ता किया, ताहल इजलास में शिरकत करने का कोई फैसला नहीं हुआ। PCB के अंदरूनी मामलात अभी अदालतों में ज़ेरे इल्तवा हैं। मगर दूसरी जानिब ज़राए ये बता रहे हैं कि डरबन में होने वाले ICC के सालाना इजलास में वज़ीर आज़म के नामजद करदा गवर्निंग बोर्ड मेंबर चौधरी ज़का अशरफ के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसल हसनैन और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ही हिस्सा लेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी खबरों को यहीं ब्रेक लगाते हैं। वापस आएंगे तो कौमी खेल हॉकी की ज़बू हाली और पाकिस्तान हॉकी के मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। बैनुल-अक़वामी हॉकी की आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त 16वें नंबर पर मौजूद है। 4 बार की वर्ल्ड चैम्पियन, 3 मरतबा की ओलंपिक चैम्पियन और 8 बार की एशियन गेम्स चैम्पियन टीम की मौजूदा हॉकी में तनज़्ज़ुली की बड़ी वजह खिलाड़ियों के लिए मराहत का ना होना और फेडरेशन की मंसूबों में गैर मुस्तकिल मिजाजी को करार दिया जा सकता है। ओहदों की रस्साकशी ने भी कौमी खेल हॉकी के मामलात को बुरी तरह मुतासर किया है।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की मौजूदा बागडोर इस वक्त सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर और सेक्रेटरी हैदर हुसैन के हाथों में है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हॉकी के अबतर हालात पर एक 3 रुकनी कमेटी बना रखी है। कमेटी में कौमी हॉकी टीम के 3 साबिक कप्तान ओलंपियन अख्तर रसूल, ओलंपियन शहनाज शेख और ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी को रखा गया है। साथ ही हुकूमत ने हॉकी फेडरेशन को डी नोटिफाई भी कर रखा है। अलबत्ता दिलचस्प बात यह है कि एक जानिब हुकूमत ने हॉकी फेडरेशन को डी नोटिफाई कर रखा है और तहकीकाती कमेटी तश्कील दी, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हॉकी फेडरेशन को फंड्स जारी कर रहा है। लाहौर में पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जारी है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 3 से 12 अगस्त तक भारत के शहर चेन्नई में खेली जाएगी। हॉकी फेडरेशन ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी हॉकी टीम मैनेजमेंट में ओलंपियन रेहान भट्ट, ओलंपियन मोहम्मद सकलैन और ओलंपियन हसीम खान को रखा है। दिलचस्प बात यह है कि ओलंपियन मोहम्मद सकलैन और ओलंपियन रेहान भट्ट 2018 में भारत में खेले जाने वाले वर्ल्ड कप में भी टीम मैनेजमेंट का हिस्सा थे और 16 टीमों में पाकिस्तान टीम 12वें नंबर पर रही थी। कौमी खेल हॉकी में ओलंपियंस को पाकिस्तान हॉकी में सर का ताज कहा जाता है। अलबत्ता अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान हॉकी में ओलंपियंस ने ही अपनी तौकीर ओहदों की लालच में तार तार कर दी है। रही सही कसर, हॉकी फेडरेशन के फैसलों ने ओलंपियन नवीद आलम, ओलंपियन रशीदुल हसन और ओलंपियन ख्वाजा जुनैद पर ताहयात पाबंदी के परवाने पर दस्तखत करके पूरी कर दी है। तो सीधा चलेंगे लाहौर और हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब, जिनकी कौमी खेल हॉकी पर बड़ी गिरफ्त है, बड़ी मालूमात हैं। रईस अंसारी साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको। और किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान हॉकी के मामलात को? पाकिस्तान हॉकी इस वक्त आलमी दर्जा बंदी में 16वें नंबर पर है। एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी आइंदा माह भारत में मुनक्किद हो रही है, कैंप लगा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात जो यही आपने कही है, इस वक्त जो हॉकी फेडरेशन का हाल है वो मुल्क की तरह ही है। मुल्क में भी लातदाद जगहों पे देखें, ना कोई आइन मानने को तैयार है, ना कोई कानून पे अमल करने को तैयार है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हाल है। और जो ख्वाजा आसिफ की सरबराही में कमेटी बनी थी जिसमें अयाज सादिक भी हैं, उस कमेटी ने आगे एक कमेटी बना दी थी अख्तर रसूल की सरबराही में। अब इस हुकूमत को आए हुए 14 माह हो गए हैं। अब आप देखें कि इस हुकूमत की दिलचस्पी कितनी है हॉकी खेल में। हॉकी का खेल जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन अगर इस तरफ देखेंगे, इस हुकूमत को आए 14 माह हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कमेटी बनाई, उसकी जो रिपोर्ट आई उस पर उन्होंने क्या अमल किया, कुछ पता नहीं है। जो अभी आपने बात की, एक तरफ आपने हॉकी फेडरेशन को डी नोटिफाई कर दिया है, दूसरी तरफ आप उसको फंड दे रहे हैं, और हालात ऐसे हैं कि हम अब वर्ल्ड कप या उसी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है रईस अंसारी साहब, मैं गुफ्तगू में अब अयाज महमूद साहब को भी शामिल कर लेता हूँ। और ओलंपियन अयाज महमूद साहब, माजी में जो मौजूदा सदर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर साहब हैं, और उनके साथ जो हैं वो एसोसिएट सेक्रेटरी की हैसियत से काम कर चुके हैं। और उससे पहले अभी जो फेडरेशन आई है, इसमें ये कौमी हॉकी टीम के मैनेजर की जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे, लेकिन अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आपकी खिदमत हासिल नहीं की गई। ओलंपियन अयाज महमूद साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हॉकी फेडरेशन को आपने खुद टाटा बाय बाय कहा या हॉकी फेडरेशन ने आपसे जो है वो माजरत की? अगर आप मेरे से सही बात पूछ रहे हैं तो ना उन्होंने मेरे से पूछा, ना मैंने उनको कुछ बताया। लेकिन जब फैसला आया तो पता ये लगा कि कोई और कोचेज आ गए हैं और मैनेजर कोई और है। तो अच्छा, बाले फैसले हो गए। लेकिन जो मेरी मालूमात है वो ये है कि सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब ने आपको जो है वो वॉइस मैसेज किया और उन्होंने कहा कि अयाज महमूद साहब, आपकी बड़ी खिदमत हैं, फ़िलहाल हम आपके साथ काम नहीं कर रहे, लेकिन मुस्तकबिल में आप हमारे साथ रहेंगे, ऐसा ही है? सर, मेरे पास वो वॉइस मैसेज असल में मेरे पास आया नहीं है। अगर होता तो मैं ज़रूर आपको कह देता कि बिल्कुल मेरे पास होगा, लेकिन ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं है। सर एनीवे सर, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी होना चाहिए वो बेटरमेंट ऑफ हॉकी के लिए होना चाहिए। लेकिन इसी को कंटिन्यूएशन में आप कोचेज अगर रखने हैं तो ये 3 महीने के लिए कोच रखा, उसके बाद आपने चेंज कर दिया, फिर किसी ने आपके खिलाफ कोई बात की तो आपने पहले वाले को निकाल दिया, दूसरे को रख लिया। अच्छा, ये अंसारी साहब, अभी जो ओलंपियन अयाज महमूद साहब ने बात की कि जो तनकीद करता है फेडरेशन के ऊपर उसकी एंट्री हो जाती है, और ओलंपियन रेहान भट्ट साहब, ओलंपियन मोहम्मद सकलैन बहैसियत खिलाड़ी, उनकी सलाहियत के ऊपर, अहलियत के ऊपर कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो बतौर कोच उनके काम हैं वो माजी में भी फेडरेशन के साथ रहे हैं। और 2018 में जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत गई थी, आपके दोस्त ओलंपियन तौकीर डार उस टीम के हेड कोच थे, तो ये दोनों मैनेजमेंट का पार्ट थे और 16 टीमों में टीम 12वें नंबर पर आई थी। तो अब इनको वापस लाना क्या वजह है? देखिए, बात सुने, जो आपने बात की है कि ये जो मामला है, या जो अगर फ़र्ज़ करें कि कोई अगर
खेल की बुनियाद पे तनकीद करता है तो उसका तनकीद करना उस जायज़ है, क्योंकि वो एक तमाम बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। और अगर जो हॉकी फेडरेशन का अमल है या उसमें जो चीज़ें चल रही हैं उस पर भी तनकीद करना, उसका जायज़ा किसी मीटिंग में करे या वैसे करे। तो ये जो पाबंदियाँ लगाई गई इन 3 बड़े खिलाड़ियों पे, मेरे नज़दीक तो ये बना तो इसे आ ही नहीं लेते, लेकिन ये ठीक नहीं है। और जो दूसरी बात आप बात कर रहे थे इसकी हॉकी फेडरेशन की, पीछे आपने बात की तनज़्ज़ुली की हॉकी की, देखिए 2 चीज़ें हैं कि एक तो हमारे पास फ़ंड बहुत कम है। फ़ंड जहाँ कम है, अगर जो फ़ंड आई भी जाते हैं वो तकरीबन खाए जाते हैं, लगाए नहीं जाते। अगर हॉकी के खिलाड़ियों पर फ़ंड आए और सही तरीके से लगा दिए जाएँ, मेरा ख्याल है या ये साहब के लाजमी कोई ना कोई रिज़ल्ट देंगे। 16वां नहीं तो 8वें 7वें नंबर पर आते हुए कहीं ना कहीं आ जाएंगे। अच्छा अंसारी साहब, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा। अयाज महमूद साहब, ये जो अभी रईस अंसारी साहब ने बात की, ओलंपियन रशीदुल हसन पर तायद पाबंदी लगी, ओलंपियन नवीद आलम पर पाबंदी लगी, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। अब ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब के ऊपर पाबंदी लग गई है। आप ख़ुद भी ओलंपियन हैं, आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि आप फेडरेशन को तायद पाबंदी लगानी चाहिए? क्या फेडरेशन के पास इख्तियार है? सर देखिए, मैं कहता हूं कि अगर तो इस किस्म की कोई बात उन्होंने की है तो ताहयात तो नहीं होती है, लेकिन आप उनको जरूर पेनलाइज करते हैं, किसी और तरीके से किया जा सकता है। लेकिन लाइव बैन जो है, आप एक स्पोर्ट्समैन है जिसने ओलंपिक्स खेला हुआ है, 300 मैचेस खेले हुए हैं, उसके ऊपर आप लाइव बैन लगा देंगे तो हम क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन को? और एक और दिलचस्प चीज़ है, और वो ये कि जिस तरह मैंने अभी बताया कि डी नोटिफाई हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को किया है, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड जो कि हुकूमत पाकिस्तान के अंडर आता है, वो हॉकी फेडरेशन को फ़ंड्स जारी कर रहा है। और एक और मज़ा का ख़ेज़ चीज़ वो ये कि ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी जो कि वज़ीर आज़म की जानिब से 3 रुकनी कमेटी में शामिल हैं, वो सिंध हॉकी के सदर भी हैं। और जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात हुए उसमें उन्होंने वोट भी डाला। तो क्या ये खुला तजाद नहीं है? इस सवाल का जवाब ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी से ही ले लेते हैं, जो कि ह्यूस्टन से इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। ओलंपियन इस्लाउद्दीन सिद्दीकी साहब, इस तमाम सूरत हाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी याहिया, आपने सही कहा कि मैं सिंध का प्रेसिडेंट हूँ और जो कि प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई है परफॉर्मेंस ऑडिट की, PHF की, जिसमें अख्तर रसूल, शहनाज और मैं हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। असल में बात यह है कि जब मैं प्रेसिडेंट बना था तो मुझे उस वक्त ये नहीं मालूम था कि मामला क्या है। मुझे ये बताया गया कि जी इलेक्शन हो गए हैं और ठीक ठाक हो गए हैं। तो मुझे जो है सिंध के कराची के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने मुझे कहा कि जी आप सिंध के प्रेसिडेंट बन जाएं। तो मैं तो ऑलरेडी सिंध में काम कर रहा हूँ, कराची में भी काम कर रहा था, क्योंकि हमारी एक एकेडमी है ओलंपियन इस्लाउद्दीन डॉक्टर शाह हॉकी एकेडमी, जिसमें हमारे साथ ओलंपियंस काम कर रहे हैं, जिसमें अख्तर इस्लाम है, अयाज महमूद है, समीर हुसैन और बहुत सारे ओलंपियंस हैं, कमर इब्राहिम, बहुत सारे हैं। तो वो सारे काम कर रहे हैं और जिसमें हमारे पास 250 से ज़्यादा बच्चे और सुबह 100 से ज़्यादा बच्चियाँ भी हैं। तो हम तो उनको हॉकी की बेसिक बता रहे हैं एट द एज 8 एंड अबव, हम अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो हम काम कर रहे थे ऑलरेडी। तो जब मुझे उन्होंने ये कहा कि जी आप सिंध के प्रेसिडेंट बन जाएं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अगर मेरे बनने से हॉकी के पॉजिटिव वे में, हमने हमेशा ये सोचा है कि हम हॉकी की पॉजिटिव के लिए काम करें, तो अगर मेरे नाम से काम से कुछ फ़ायदा होता है तो चलो मैं कर लेता हूँ। उनका जी हमारे साथ मिलकर काम करें। हमने कहा हम तो हमेशा कराची और सिंध सबके साथ मिलकर काम करेंगे। तो वो मैंने उधर ले लिया। बाद में मुझे पता लगा कि जी जब मैं कमेटी में आया हूँ तो मुझे पता लगा कि साहब ये इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुए। जब मैं बना था उस वक्त मुझे ये बात नहीं मालूम थी। और वो भी कैसे पता लगा कि जब हमारे जो प्रेसिडेंट है वो DGPSB वो कमेटी के चेयरमैन है, और पता लगा कि जब इलेक्शन हुए थे उसमें PSB का कोई नुमाइंदा नहीं था, और जिसकी वजह से उन्होंने इलेक्शन को नहीं माना और PHF को डिफंक्ट भी किया हुआ था। तो हमें जब ये पता लगा तो जाहिर है, और फिर उसके सामने हमारे ये भी आया कि साहब ये इलेक्शन जो है कराए गए हैं वो बस के अड्डे पे पिंडी में कराए गए हैं, रात के 12 बजे हुए हैं और गाड़ी में बैठ के हुए। कुछ हमारे पास वीडियोज़ आए, एविडेंस आए, अखबारों की कटिंग आई। तो फिर जाहिर है वो सुनकर देखकर अफसोस भी हुआ। तो जाहिर है मैं अगर कमेटी का मेंबर बना हूँ तो वो मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाया। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो पैटर्न चीफ हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, जिसको चाहे प्रेसिडेंट बनाए, जिसको चाहे सेक्रेटरी बनाए, जिसको चाहे, उनको ये इख्तियारात हैं। तो मेरे अगर ये लोग समझते हैं कि साहब मैं वहाँ हूँ, क्योंकि मुझे ये मालूम था, कुछ लोगों ने ये बात की थी कि जब आप प्रेसिडेंट थे तो फिर आप वहाँ क्यों बैठे हुए थे। बात यह कि उस वक्त मुझे नहीं मालूम था, तो मैं था प्रेसिडेंट। और अभी अगर आप समझते हैं कि भाई मेरे प्रेसिडेंट से हटने से या मेरे वहाँ से कमेटी से निकलने से अगर हॉकी को फ़ायदा होता है तो मैं हर तरह से तैयार हूँ। मकसद ये कि हॉकी को फ़ायदा होना चाहिए, वो किसी तरह से भी, खुदा के वास्ते हॉकी में सियासत ख़त्म करें।
और ज़िम्मेदारों से मैं ये कहूँगा कि अगर वो हॉकी को ऊपर लाना चाहते हैं और खोए हुए मुकाम को वापस लाना चाहते हैं तो खुदा के वास्ते मेरिट पर काम करें, पर्ची सिस्टम को ख़त्म करें, जब राइट मैन फॉर द राइट जॉब करें। पाकिस्तान में बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे मौजूद हैं जो आज भी पाकिस्तान की हॉकी टीम को विक्ट्री स्टैंड पर ला सकते हैं। मेरी उनसे यही इल्तिजा भी समझ लें, आपको रिक्वेस्ट समझ लें, जो भी समझ लें, और मेरी नेक दुआएं और तमन्नाएं जो पाकिस्तान हॉकी टीम के साथ हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान एक बार फिर खोया हुआ मुकाम हासिल कर ले। हैदर, अभी थोड़ी देर पहले ह्यूस्टन से हमारे साथ वीडियो लिंक पर ओलंपियन सलाउद्दीन सिद्दीकी साहब मौजूद थे और वो कह रहे हैं मैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर हूँ, सिंध हॉकी एसोसिएशन का सरबराह हूँ, लेकिन मैं वज़ीर आज़म की कमेटी में जब गया तो मुझे पता चला कि ये जो इंतखाबात हुए हैं वही ठीक नहीं हुए। अच्छा, कैसे ठीक नहीं हुए या जरा इस्लाम भाई से पूछ भी लेते हैं। सर वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास वीडियो एविडेंस आए हैं कि बस के अड्डे पे गाड़ी में बैठ के इंतखाबात हुए हैं और ये जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ। नहीं आया, कोई बस के अड्डे पे नहीं हुए। ये तो जो नजर आता है वो कुछ चीजें सही नहीं होती। इलेक्शन इसके प्रॉपर एक होटल में हुए हैं और स्क्रूटनी जो है वो ग्राउंड पे हुई है। ठीक है। अच्छा इधर अभी हमारे साथ ओलंपियन अयाज महमूद साहब भी मौजूद हैं और अयाज महमूद साहब ने इस मामले पर अफसोस का इजहार किया कि फेडरेशन ने उनको ये बताना भी मुनासिब नहीं समझा। हालांकि मेरी नॉलेज में था कि शायद आपने उनको ऑडियो मैसेज किया। उन्होंने कहा नहीं, मेरे तक कोई ऑडियो मैसेज नहीं पहुंचा। आपके साथ वो साउथ अफ्रीका में मैनेजमेंट का पार्ट थे, मलेशिया में टीम का पार्ट थे, तो उन्होंने कहा मुझे तो बताया ही नहीं गया, हमें तो बाद में पता चला कि टीम मैनेजमेंट ही तब्दील हो गई है। जी आया, बिल्कुल। जब एक्मैन का रेजिग्नेशन आया था तो पूरी मैनेजमेंट ही हमने चेंज कर दिया था, इससे कि जब एक पूरी टीम थी, पूरी टीम को एक टास्क दिया हुआ था और इन्होंने बखूबी निभाया है अजलान शाह में भी और साउथ अफ्रीका में भी। लेकिन जो है जब एक्मैन का रेजिग्नेशन आया तो फिर हमारी जब मीटिंग हुई अपने ऑफिशियल से, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, तो हमने फिर पूरी मैनेजमेंट ही चेंज हुई है। और ये नहीं है कि मतलब अगर इनको चेंज किया तो आगे नहीं है, इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर और भी टास्क आ रहे हैं, तो इनको हमेशा ये पाइपलाइन में और पाकिस्तानों की प्रोटेक्शन का पार्ट है और इनको हमेशा टास्क दिया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ ये पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूँ और पूरी आवाम को आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ कि पहले ये देखें कि बात कौन कर रहा है। अगर हम लोग सोशल मीडिया की चीजें उठा के और हम बोले कि रोड पे इलेक्शन हुआ या सड़क पे इलेक्शन हुआ, नहीं सर, सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा। ओलंपियन सलाउद्दीन सिद्दीकी पिछले ब्रेक में हमारे साथ मौजूद थे वीडियो लिंक पर ह्यूस्टन से, उन्होंने बात की है, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। नहीं आया, मैं रईस भाई की जवाब देता हूँ। अच्छा। अगर सलाउद्दीन जो है, सलाउद्दीन साहब अगर कहते हैं इलेक्शन गलत हुआ तो फिर उनको रिजाइन देना चाहिए। वो रिजाइन भी नहीं दे रहे और जो है वो कह रहे हैं कि इलेक्शन भी गलत हुआ है। मेरे से तो नहीं कभी बोला साहब इन्हें कि इलेक्शन गलत हुए, वो तो उधर वहाँ पर बैठे हुए थे और उनके सामने इलेक्शन हुए। तो मैं नहीं समझता कि पता नहीं कैसे उन्होंने बोला। अब आप अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये बोला तो फिर उनको रिजाइन देना चाहिए कि यार ये इलेक्शन में मेरा पार्ट नहीं है अब। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया हैदर हुसैन साहब, सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, और बहुत शुक्रिया ओलंपियन अयाज महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ब्यूरो चीफ लाहौर जियो न्यूज़ रईस अंसारी साहब मौजूद थे और उन्होंने बहुत सारे सवालात रखे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी के सामने। अब किस हद तक उन्होंने जवाबात दिए या किस हद तक नहीं दिए, इसका फ़ैसला तो आपने करना है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ से उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।